सबका स्वागत है आज की इस सेशन में। आज है लेसन नंबर 3, द प्राइस प्रिंट OHLC। इस टॉपिक के ऊपर हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी, फिर स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस और फिर स्टेप नंबर 3, इस सीक्वेंस के साथ आप इन सभी वीडियोस को देखकर फिर आगे बढ़े ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने पहले ही देखा कि मार्केट में हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें जो लिस्ट है वो है म्यूचुअल फंड, इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं, फिर करेंसी उसमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं, कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं उसमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं, बॉन्ड्स ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर भी समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो प्राइस प्रिंट, इसका क्या महत्व है? तो प्राइस प्रिंट में सबसे मेन जो मुख्य एलिमेंट्स है इसे कहा जाता है ओपन, हाई, लो, क्लोज, या शॉर्ट फॉर्म इसका होता है OHLC। तो हर एक आइटम जो अभी हमने देखी कि मार्केट में ट्रेड होते हैं, उन सभी आइटम का ये प्राइस प्रिंट होता है। हर एक आइटम हर दिन एक ओपन प्राइस के साथ ओपन होता है, फिर उसमें दिन का हाई प्राइस अर्जित होता है, फिर दिन का लो प्राइस अर्जित होता है, और फिर जब मार्केट क्लोज होता है तो वो आइटम एक क्लोज प्राइस पे क्लोज भी हो जाता है। और इसके अलावा एक कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो वो किस भाव में ट्रेड कर रहा था, तो उसे LTP भी कहते हैं, या फिर करंट मार्केट प्राइस जिसे CMP भी कहा जाता है। तो एवरी आइटम यानी हर एक आइटम जो मार्केट में ट्रेड किया जाता है उसका ये प्राइस प्रिंट होता है। और ये प्राइस प्रिंट महत्व क्यों रखता है? क्योंकि इसी प्राइस प्रिंट के आधार पर आपको एक समझ प्राप्त हो सकती है कि हिस्टोरिकली उस आइटम ने किस तरह से बिहेव किया। और हर एक एक्सचेंज उसमें जो भी आइटम्स ट्रेड होते हैं उन सभी आइटम्स का हिस्टोरिकल प्राइस मेंटेन करते हैं। यानी आपको अगर किसी आइटम का अगर हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो आप उस एक्सचेंज के वेबसाइट पर जाकर उस हिस्टोरिकल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके स्टडी कर सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में या फिर एक साल में उस आइटम ने प्राइस को लेकर किस तरह से बिहेव किया, ताकि आपको पता चले कि प्राइस ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। तो जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है वो इस प्राइस प्रिंट को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। तो आगे चल के हम जो भी प्रोसेस सीखने वाले हैं उसमें प्राइस एक्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो ये जो प्राइस प्रिंट है जिसे कहा जाता है ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हम उस वक्त यूज करने वाले हैं हमारी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करने के लिए। तो जो ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं वो इस प्राइस प्रिंट को क्लोजली फॉलो करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये प्राइस आप एक एक्सचेंज पर यानी NSE इंडिया की एक जो साइट है www.nseindia.com, इसके ऊपर आप अगर सर्च करते हो आपका जो भी मनपसंद स्टॉक है या शेयर है तो उसका प्राइस इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पर। तो प्रीवियस क्लोज यानी एक दिन पहले का क्लोज प्राइस क्या है, फिर ओपन यानी आज किस प्राइस को ओपन हुआ, और फिर आज किस प्राइस को क्लोज हुआ, या यहाँ पर इंट्राडे हाई लो दिखाई दे रहा है 27.10 और फिर इंट्राडे हाई दिखाई दे रहा है 28.3 और यहाँ पर 52 वीक हाई और 52 वीक लो। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर आप देखते हो तो जो उसका 52 वीक हाई है 28.56 है यहाँ पर बता रहा है। तो और आपका जो करंट प्राइस चल रहा है, क्लोज हुआ है, वो 27.90 है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये उसके हाईएस्ट प्राइस के आसपास ट्रेड हो रहा है।
सो 52 वीक लो यानी क्या, एक साल पहले का पूरा डेटा आपको यहाँ पर एक ही स्नैपशॉट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इस प्राइस प्रिंट को देखकर अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है। बाय करना है यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और सेल कर रहे हो यानी आप उस इन्वेस्टमेंट या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हो या तो फिर लॉस बुक कर रहे हो। तो समरी में देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया कि हर एक आइटम जो एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है उसका एक प्राइस प्रिंट होता है, और प्राइस प्रिंट में जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं OHLC। तो O स्टैंड्स फॉर ओपन, H स्टैंड्स फॉर हाई, L स्टैंड्स फॉर लो और C स्टैंड्स फॉर क्लोज। फिर LTP CMP यानी मार्केट जब क्लोज हो रहा था तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस क्या था वो उसको दर्शाता है। तो बहुत से प्राइस एक्शन ट्रेडर इस प्राइस प्रिंट को क्लोजली फॉलो करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि वो जो आइटम है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है अपनी प्राइस को लेकर। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।